बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम अबरार तनोली फ्राम माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, नाइन्थ क्लास के बच्चों को अक्सर एमसीक्यू सॉल्व करने में ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि वो फ़र्स्ट टाइम बोर्ड के एग्ज़ाम में अपियर होते हैं। तो इसके लिए आपको दो पेपर दिए जाते हैं। एक आपके पास क्वेश्चन पेपर होता है और एक बबल शीट होती है जिसको आपने फिलअप करना होता है। अब इस बबल शीट को कैसे फिलअप किया जाता है, 20 मिनट्स या जो भी टाइम आपके पास हो उसके अंदर आपने ये तमाम चीज़ें फ़िलअप करके एग्ज़ामिनर को वापस करनी होती हैं। अगर ये आपने गलत फ़िलअप कर लिया तो आप जितने भी एमसीक्यूज़ हैं अगर वो आपने ठीक भी किए हुए हों तो फिर आपके मार्क्स कट जाते हैं। इसलिए आपने इसको बहुत ध्यान से फिलअप करना होता है। इसी को फिलअप करने का मैं आपको इस वीडियो में मेथड बताऊंगा। इससे पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर ज़रूर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इससे मुस्तफ़ीद हो सकें। तो आइए स्टार्ट करते हैं। मेरे पास 9th क्लास की फ़िज़िक्स का पेपर है। स्टूडेंट्स, सबसे पहले आपने क्वेश्चन पेपर के ऊपर रोल नंबर की जगह अगर छोड़ी हो तो आपने अपना रोल नंबर लिख देना है, जिस तरह मैंने यहाँ पे पहले से लिख दिया है। दूसरी चीज़, आपने ये चीज़ बहुत लाजमी है, आपको जो पेपर का वर्जन मिला है वो 3 टाइप का हो सकता है, ABC। अगर आपने ये चीज़ फिलअप ना की हो और आपने आंसर शीट फिलअप भी की हुई हो लेकिन वर्जन ना लिखा हुआ हो तो आपके मार्क्स ज़ीरो हो जाएंगे। इसलिए सबसे पहला काम यह करें कि आपने क्या लिखना है, वर्जन। जिस तरह यहाँ पे इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर वर्जन C लिखा हुआ है तो मैंने अपने बबल शीट के ऊपर वर्जन C को फिलअप करना है। आप इसे पेंसिल की मदद से भी फिलअप कर सकते हैं या किसी भी किस्म का मार्कर हो तो उसकी मदद से भी फिलअप कर सकते हैं। सेकंड वन, यहाँ पे ये देखें रोल नंबर मैंने इस जगह पे लिखना है तो ये है 3,57,468। तो यहाँ से आप स्टार्ट करें, कोशिश करें यूनिट टेंस प्लेस, 100, 1000, 10,000 और 100,000। तो मैं यहाँ से स्टार्ट करता हूँ 8, 6, 4, 7, 5, 3। अगर आपके पास रोल नंबर आपका 57,468 हो तो इसके पीछे आपने ज़ीरो लगा देना है। अब फिलअप करने का मेथड इन्होंने यहाँ पे बबल शीट पे बताया हुआ भी है। आपने 3 के नीचे कॉलम बना हुआ है, 0 से लेकर 9 तक डिजिट लिखे हुए हैं, तो आपने इसको कम्प्लीटली फिलअप करना है। तो सबसे पहले मैंने इस कॉलम में 3 को ढूंढना है। मैं इस बबल को फिलअप करूँगा और फिलअप करने का प्रॉपर मेथड यहाँ पे उसने समझाया हुआ है, आपने ऐसे फिलअप करना है। और अगर आपने इस मेथड के अलावा टिक कर लिया या बबल के अंदर क्रॉस लगा लिया या ऐसे फिलअप कर लिया या आप किसी बबल को इस तरह रफली फिलअप करते हैं और बबल से बाहर आ जाती है इंक, तो ये मेथड गलत होगा। सेकंड वन, 5 आपने इस कॉलम में नहीं ढूंढना। 5 के नीचे जो कॉलम है उसमें देखें 5 कहाँ पे है, 7 मैंने ढूंढना है। 7 फिलअप कर लिया। उसके बाद 4, 6 एंड 8। यहाँ पे आपने अपना साइन करना है। अब ये पेपर फिज़िक्स का है, क्लास 9th है। सेक्शन A के लिए टाइम जो होता है वो 20 मिनट्स और इसके मार्क्स होते हैं 12। अब हम पेपर को स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन पेपर पे आपने फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ना है, क्या है, द इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर द इंटरनल डायमीटर ऑफ ए पाइप। किसी भी पाइप का इंटरनल डायमीटर फाइंड आउट करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट आप यूज़ करते हैं वो कौन सा है, माइक्रोमीटर, बी में वर्नियर कैलिपर, सी में सिलेंडर और डी में है बैलेंस। तो इसके लिए कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, वर्नियर कैलिपर। आप क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक लगा सकते हैं। अब फर्स्ट का मेरे पास कौन सा ऑप्शन आया है, बी, तो मैंने इसको बी को फिलअप करना है। मेथड इसका आपके पास ठीक मेथड ये है कि पहले आप इस क्वेश्चन पेपर को कम्प्लीटली पढ़ लें। सेकंड वन देखें, द एवरेज स्पीड ऑफ ए बस इज़ 20 मीटर पर सेकेंड, हाउ फार कैन इट ट्रेवल इन 10 सेकेंड। सपोज स्टूडेंट्स, ये क्वेश्चन आपको डिफ़िकल्ट लगता है तो आप इसको स्किप कर दें और अगले क्वेश्चन पे चले जाएं। बाद में इसको आपने सॉल्व कर देना है क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत लाजमी है इसमें। हो सकता है इससे नीचे वाले क्वेश्चन इजी हों, आप इसी क्वेश्चन में फंसे रहें तो आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा। थर्ड में है, एट मून ए बॉडी वेज डैश टाइम लेस देन अर्थ।
चांद पे कितने गुना कम वज़न हो जाता है किसी बॉडी का, तो ये होता है 6 टाइम। फोर्थ में आ जाएं, विच वन इज़ द यूनिट ऑफ वेट, वेट की यूनिट न्यूटन। ए 100 न्यूटन फोर्स एक्ट्स along द एक्स एक्सिस इट्स वाई कंपोनेंट, एक्स एक्सिस के अलाम 100 न्यूटन की फोर्स एक्ट कर रही है, वाई कंपोनेंट क्या होगा, 0 हो जाएगा। सिमिलरली अगर वाई एक्सिस के अलॉन्ग 100 न्यूटन की फोर्स हो तो फिर एक्स कंपोनेंट 0 होता है। 6 है, सेंट्रीपिटल फोर्स इज गिवन बाय द इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन है इसके लिए, mv²/r। 1 जूल इज इक्वल टू, 1 जूल वर्क की यूनिट या एनर्जी की किसके इक्वल होती है, 1 न्यूटन 1 मीटर। इफ स्पीड ऑफ ए बॉडी इज होल्ड इट्स काइनेटिक एनर्जी, स्पीड अगर कम कर दी जाए 1/2 टाइम तो काइनेटिक एनर्जी 1/4 टाइम क्या हो जाती है, कम हो जाती है। अब ये देखें काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या होता है, ये होता है 1/2 mv²। नाउ कहते हैं v को अगर आप 1/2 v कर लें तो मैं नई काइनेटिक एनर्जी को क्या ई डैश के देता हूँ, 1/2 m v की जगह पे क्या पुट करना है, v/2 होल स्क्वायर। तो न्यू काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, 1/2 m v²/4। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 को इधर लिख देते हैं, 1/2 mv²। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू 1/4 और ये आपके पास ओरिजिनल इक्वेशन है। तो 1/4 टाइम क्या हो जाएगी, लेस हो जाएगी। तो इसके लिए आपके पास ऑप्शन कौन सा आ गया, सी। सिमिलरली फोर्थ, बैरोमीटर इज यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू, फ़ारेनहाइट का 32 डिग्री सेंटीग्रेड वाटर के लिए फ्रीजिंग पॉइंट है और सेंटीग्रेड स्केल में वो कितना होता है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। बेस्ट एब्जॉर्बर ऑफ रेडिएशन इज ए बॉडी हुज सरफेस इज, कौन सा बॉडी होता है बेस्ट एब्जॉर्बर रेडिएशन का, डल ब्लैक सरफेस। द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज डिनोटेड बाई, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को किससे डिनोट किया जाता है, स्मॉल जी से। अब स्टूडेंट्स आपने ये तमाम के तमाम कर लिए, एक पार्ट आपके पास रहता था तो आपको ये पार्ट अगर बाद में आता है तो वो कर लें, अगर नहीं आता तो पहले हम इसको फिलअप कर लेते हैं। एनी हाउ इसका जो आंसर आता है वो आता है 200 मीटर। अब देखें फार्मूला क्या होता है, एवरेज स्पीड उसने दी हुई है v एवरेज, वो दी हुई है 20 मीटर पर सेकेंड और 10 सेकेंड इसका क्या है टाइम दिया हुआ है। आपसे पूछता है हाउ फार इट कैन ट्रेवल, ये कितना ट्रेवल कर सकते हैं, मीन्स आपसे डिस्टेंस पूछा गया है। तो एवरेज स्पीड किसके इक्वल होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, वी टी क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो एस, वी की वैल्यू आपके पास 20, टी की 10, तो डिस्टेंस उसके पास कितना आ गया 200 मीटर। दिस इज़ द डिस्टेंस और ये आपके पास ऑप्शन कौन सा आता है, बी ऑप्शन। तो हम बबल शीट को फिलअप कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का आपके पास ऑप्शन कौन सा आया है, बी, तो आप बी को प्रॉपर मेथड से फिलअप कर लें। थर्ड का आपके पास कौन सा आया है, सी, तो आप यहाँ पे किसको फिलअप करेंगे, सी को। फोर्थ का आपके पास कौन सा आया है, ए। फिफ्थ ए। प्रॉपर मेथड से इस तरह आपने इसको फिलअप करना है, पेंसिल से फिलअप करें, बॉल पॉइंट से या मार्कर से, लेकिन इस सर्कल से बाहर नहीं आना चाहिए। 6 का ऑप्शन डी, 7 ए, 8 सी, 9 डी, 10 सी। अच्छा, एक दफ़ा आपने बबल फिलअप कर लिया और आपको पता चला बाद में ऑप्शन बी आता है, पेंसिल से अगर फिलअप कर लिया तो इसका फ़ायदा ये है इसको आप रब करके दोबारा दूसरे में भी लिख सकते हैं। बॉल पॉइंट या मार्कर से आप इसको रब नहीं कर सकते, आपका एक नंबर ज़ाया हो जाएगा। 11 का क्या है, सी। दूसरे किसी भी बबल के अंदर निशान नहीं होना चाहिए, अदरवाइज नंबर कट जाएगा। 12 का सी।
अब इस पेपर में आपके 12 MCQs थे, हमने 12 बबल फिलअप कर लिए और ये इसका प्रॉपर फिलअप करने का मेथड है। आप टाइम भी देख लें, हमने टाइम मैनेजमेंट भी किया और प्रॉपर मेथड से आंसर शीट को फिलअप कर लिया। याद रखें ये बबल शीट आपसे विदिन 20 मिनट्स ले ली जाएगी और आपको इसी के फिलअप करने के मार्क्स मिलेंगे, इसलिए आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से करनी है। अगर आपने सिर्फ क्वेश्चन पेपर के ऊपर टिक किया हुआ है, बबल शीट फिलअप नहीं की हुई, तो आपको मार्क्स नहीं मिलेंगे। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होगी। नेक्स्ट लेक्चर में जल्द मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।